नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का 96वां 966 चरण है। आज 27 मार्च 2022। श्रृंखला अच्छी चली, शतक पूरा करने वाली है। दैनिक श्रृंखला भी चल रही है, जिसका आज 451वां 451 दिवस है। आप सबने रुचि ली, उत्साह बढ़ाया, इसके लिए आभारी हूँ। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला में जैसा कि पहले भी बताया था, ज्वलंत विषय होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं। आज कश्मीर फाइल्स फिल्म पर चर्चा करूँगा। फाइल और बाद में कश्मीर फिल्म और उसके बाद की स्थितियों पर। 11 मार्च को हमें जहाँ तक याद है, इस फिल्म का श्री गणेश हुआ था। आज केवल 15 दिन बीते हैं, 16वां दिन है, और 16 दिनों में इस फिल्म ने जो स्थान बनाया वह अनुपम है, अनुपम, अद्वितीय। देश प्रेम का ज्वार भारतवर्ष में जब उठता है तो पूरा देश एक हो जाता है। हम पाते हैं कि सारा देश, जातियां, बिरादरियां, यह संप्रदाय, वह संप्रदाय, बाल, वृद्ध, नर, नारी, सब एक आवाज़ में बात करते हैं, और वह आवाज़ होती है राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की। यह आमतौर पर किसी युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय देखी जाती है, लेकिन वह जो देश प्रेम का ज्वार है वह एक फिल्म के बाद उठेगा, यह मुझे लगता है पहली बार देखा जा रहा है। एक अनूठी बात है, एक अच्छा संकेत मैं इसको मानता हूँ, देश के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए। इसमें जिन्होंने हाथ लगाया, श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर जी, हमारे भाई पुनीत इस्सर जी, पल्लवी जोशी जी सहित पूरी टीम को, सबके नाम नहीं लिए जा सकते, सबको बहुत बहुत बधाई। बाद में जो स्थितियां बनी, देश की सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने उत्साह बढ़ाया फिल्म के निर्माता निर्देशक का और टीम का, वह भी काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है, होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी आवाज़ें भी सुनी गईं। यह बात ठीक नहीं है। गलत जहां हो उसको गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए, ये कुवत हमारे देश में होनी ही चाहिए। यह कुवत इधर कम हुई है। ये बात ठीक नहीं है किसी भी देश, किसी भी समाज की सेहत के लिए, कहना चाहिए। देखिए, ये एक प्रवाह है, ये रुकेगा नहीं, किसी के भी रुकेगा नहीं। कश्मीर घटना के बाद हमारा देश चुप रहा। मैं कहूँगा लगभग चुप नहीं, बिल्कुल चुप रहा, बोला ही नहीं। बहुत कुछ जानकारियाँ मिली भी, तब भी वह शांत रहा। मेरी वार्ता लगभग 4-5 साल पहले, यहाँ मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने ही भाई हैं, पूर्वज, हमारा खून था, डर के अलग हो गए। जो भी परिस्थितियां उस समय थीं, कोई नहीं, अतीत था, बीत गया, लेकिन हमारा प्रेम सभी से है, चर्चा होती है। कुछ उच्च शिक्षित मुस्लिम युवाओं से मेरी बात हो रही थी। मैं लखनऊ के एक एडवोकेट साथी का उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, हमारे पूर्वजों की जो चुप्पी थी उस समय, वह बहुत खराब थी, और इतने बड़े अन्याय पर चुप रहना, चुप्पी साधना, उसकी सज़ा हम युवाओं को आज मिल रही है कि आज हमें संदेह की निगाह से देखा जाता है।
कहूँगा देर से ही सही, लेकिन बोलिए, कुछ ने बोलना आरंभ किया है। कश्मीर से भी कुछ लोग बोले हैं। आज तो वो लगभग वरिष्ठ नागरिक हैं, बड़ी उम्र के हैं, प्रौढ़ भी हैं उनके नीचे के। ये एक अच्छा संकेत है, यह बढ़ना चाहिए। हमारा मीडिया भी निष्पक्षता दिखाए, सरकारों में बैठे लोग भी समदृष्टि रखें, गुण दोष के आधार पर, कोई भेदभाव की नीति कतई न हो। देखो, प्रकृति का नियम है, आप उसको नहीं मानोगे तो वह भी आपको नहीं मानेगी और वह फिर उद्दंडता पर उतरेगी। प्रकृति, नेचर। मानव की उद्दंडता को कंट्रोल किया जा सकता है पुलिस और सेना आदि के माध्यम से, लेकिन यदि प्रकृति उद्दंड हो गई, बहुत अन्याय बहुत बढ़ने लगे और हम चुप्पी साधते रहे, तो प्रकृति की उद्दंडता अगर हो गई तो बहुत भारी पड़ेगा। कोरोना ने हमें सिखा दिया है, कोरोना हम देख चुके हैं। सारा सब कुछ बंद हो गया था, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज, व्यापार, नौकरी, ऑल सब कुछ एक अदृश्य कहे जाने वाले वायरस के डर से। जरा कल्पना है, कोई कल्पना कर सकता था सारा सब कुछ बंद हो जाएगा, गाड़ियां बंद हो जाएंगी, सड़कें सन्नाटा हो जाएंगी? कभी सोचा नहीं गया था। सबकी अकल जवाब दे गई थी, राजनेताओं की, प्रशासकों की, वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, शिक्षाविदों की, इंजीनियरों की, न्यायाधीशों की। सबकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। किया क्या जाए, सब बंद हो गए थे घरों में। चेत जाएं हम सब। आध्यात्मिक पुरुष हूं, कहना चाहूंगा कि यह शिव के, भगवान शिव के तीसरे नेत्र का खुलना नहीं है, ये केवल हल्के से पलक झपकाना है। अन्याय किसी पर न हो, सब मानव जीने के अधिकारी हैं। मानव, दानव नहीं, मानव। सब मिलकर के रहो भाई। दंद फंद अब चलेगा नहीं, अब उसका समय समाप्त हो चुका है। आइए हम सब न्याय की दृष्टि रखें, जहाँ कुछ गलत पीछे हुआ उस पर बोलें, आज कहीं कोई गलत हो रहा है उस पर बोलें। शांत रहना, चुप रहना, डरना ठीक बात नहीं। आज की भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला में यही कुछ मन के भाव। बहुत कुछ कहा गया है कश्मीर फाइल्स फिल्म के ऊपर, बहुत सारी टीकाएं आई हैं और एक रिकॉर्ड तोड़ रही है ये फिल्म। हमने स्वयं देखा, वे युवा, वे बच्चे जो ज़्यादा चर्चाओं में भाग नहीं लेते, कभी कभी शक होता है कि ये युवा पीढ़ी कहीं देश प्रेमी है कि नहीं है, लेकिन हमने देखा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के दिन पहला जो शो हुआ, पहला शो युवाओं ने देखा। मैं अनेक युवाओं को जानता हूं अपने आसपास के, घर परिवार से लेकर के बाहर के, जिन्होंने जाकर के वो फिल्म देखी, परिचित हुए, जो अन्याय हुए थे उनसे परिचित हुए। कश्मीर के जो भुक्तभोगी हमारे भाई बहनें हैं, कश्मीरी पंडित उन्हें कह दिया जाता है, केवल पंडित कोई ब्राह्मण वाली बात नहीं है, सभी जातियों के लोग हैं। ब्राह्मण ज़्यादा होंगे ये हो सकता है, लेकिन एक पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास वहाँ हुआ, कोई बिरादरी नष्ट करने का नहीं। लेकिन ध्यान रहे, ये भारतवर्ष है, अन्य अनेक देशों से संस्कृतियाँ मिट गईं। भारत ने बहुत कुछ झेला है, दशक नहीं, सदियां नहीं, हजार हजार साल झेला है, और वह खड़ा है क्योंकि सनातन अक्षुण्ण है, वो ताकतवर है और उसको कोई मिटा नहीं सकता, मार नहीं सकता। सनातन से जुड़े सभी लोग अपने मूल्य को समझें, अपने ऋषियों की उन सारी मर्यादाओं को मानें जिनको मानव के लिए, मनुष्य के लिए अनिवार्य किया गया।
और यह अपील मैं केवल कोई एक जाति बिरादरी या संप्रदाय समुदाय से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ईश्वर में आस्था रखने वाले, देश की धरती से प्रेम करने वाले हर व्यक्ति, मानवता से प्रेम करने वाले हर व्यक्ति, वह किसी भी समुदाय संप्रदाय का हो, सभी से आह्वान करता हूँ कि जो पीछे की गलतियाँ हों वह दूर करिए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, दंद फंद और तमाशा ये नहीं चलेगा कि मन में हम कुछ रखे हों और कह कुछ रहे हों, यह चलेगा नहीं। क्योंकि अब महाकाल ईश्वरीय व्यवस्था ठीक करना चाहती है सब कुछ, और वहाँ ये सब दंद फंद चलता नहीं है। जो अंदर हो वो बाहर करें, जो बाहर हो वो भीतर से बोलें, जो कहें वो करें, जो करें वो कहें। उस दिशा में हमें बढ़ना होगा, चाहे वह धर्म तंत्र से जुड़े लोग हों, राजनीति से, शासन व्यवस्था से जुड़े लोग हों, आम जन हों, मनीषी हों, लेखक हों, जो मनीषा जगत के लोग हों, या धन वाले लोग हों, अर्थ जगत के लोग हों। सभी लोगों को यह बात अब समझनी चाहिए और समझनी होगी। आज की चर्चा का समापन यही निवेदन करते हुए कि सब लोग इस देश को आगे बढ़ाइए, सबसे प्यार कीजिए, उसके लिए जो यत्न, जो प्रयत्न हो सकता है, जो किया जा सकता है, सब कुछ कीजिए। अंतिम बात कहूँगा कि विश्व के निर्माण में, वैश्विक अभ्युदय में भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत का भाग्योदय निश्चित रूप से करिए, और भारत का भाग्योदय होगा तो विश्व का अभ्युदय होगा, पूरी दुनिया में सुख शांति आएगी। उस ओर हम बढ़ें, सभी लोग मिलकर के प्रयास करें। ऐसी आशा, अपेक्षा, ऐसे निवेदन, ऐसी प्रार्थना के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की इस कड़ी को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए हार्दिक आभार, आपको प्रणाम, साधुवाद। दैनिक चर्चाएं भी आप सुन रहे हैं, लोगों तक पहुंचते रहें ये विचार, ये बातें, ये युग विचार, इसकी बड़ी आवश्यकता है, उसमें आपके भी हाथ लगते रहें, ऐसी अपेक्षा भी करता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभकामना। ओम शांति।